हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो जो होने वाली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं 10 ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेकर आया हूं जिसे लगभग 80% लोगों ने गलत किया है या फिर उन्हें पता ही नहीं है। और मैं इतनी गारंटी देता हूं कि आपका जो आने वाला 2025 का एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम है, इनमें से आपको 100% वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेगा। आज इन 10 जो मैं वर्ड लेकर आया हूं, इसको हिंदी में भी समझेंगे प्लस एक एग्जाम्पल से भी समझेंगे, ताकि आपको एक अच्छे लेवल पर ये दिमाग में सेट हो जाए और हमेशा याद रहे। वीडियो स्टार्ट करूं इससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो आप ही लोगों के लिए स्पेशल है, इससे आप ही लोगों को फ़ायदा होने वाला है। मेरे टेलीग्राम पर अभी तक लगभग 10,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं और आप सभी का बहुत शुक्रिया। और अभी हमारे यूट्यूब पर भी 20,000 होने वाले हैं, ठीक है ना। तो टेलीग्राम पर मैं आपको डेली बेसिस पर क्विजेस प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसमें क्लोज टेस्ट है, आरसी है, फिलर्स है और बहुत सी ऐसी चीज़ें, बहुत से ऐसे मटेरियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हाई लेवल के मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। अभी पिछली बार मैंने लगभग 800 वोकैब का कॉम्पिलेशन प्रोवाइड किया, जिसमें हिंदी के साथ भी आपको दिया हुआ था, उसके साथ 3 सिनोनिम्स। और अभी आज रात 9 बजे आपको, या उस पर एक टारगेट दिया मैंने, जब जैसे वो कंप्लीट होता है उसके साथ ही आपको एसएससी एमटीएस 2024 में जितने भी इंटोनिम्स, लगभग 133 इंटोनिम्स आए हुए थे, उनकी सभी की हिंदी मीनिंग विद 3 सिनोनिम्स विद 3 इंटोनिम्स मैं पोस्ट करूंगा। तो आप टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा, ठीक है ना। और अगर आपको टेक्स्ट बुक पास परचेज करना होगा तो थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करने के लिए आप मेरा कूपन कोड QNRS38 यूज कर सकते हैं। उसका डायरेक्ट लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला वर्ड जो है हमारा कैसॉक है। कैसॉक, CASSOC, कैसॉक। कैसॉक क्या होता है? कैसॉक मतलब होता है जो पादरियों द्वारा जो ड्रेस पहना जाता है, आपने देखा होगा ब्लैक होता है, काफी लंबा सा होता है ना, उसी पोशाक को कैसॉक कहते हैं, ठीक है ना। ए लॉन्ग क्लोज फिटिंग रोब वॉर्न बाय क्रिश्चियन प्राइस्ट और क्लेर्जी मेंबर्स, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द प्राइस्ट वोर अ ब्लैक कैसॉक ड्यूरिंग द चर्च सर्विस। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं, मैं यहाँ पर पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसका जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्कलरी। स्कलरी मीन्स होता है बर्तन धोने या सफाई करने का कमरा, जैसे किचन में जो स्पेस होता है उसे स्कलरी कहते हैं। ए स्मॉल, अब इसको इंग्लिश में समझिए आप मीनिंग, क्योंकि आपको इंग्लिश के पेपर में इंग्लिश ही देखने को मिलेगी, ठीक है ना। ए स्मॉल रूम इन अ हाउस यूजुअली नियर द किचन यूज्ड फॉर वॉशिंग डिशेज एंड स्टोरिंग यूटेंसिल्स, ठीक है ना। अब इसका एग्जांपल समझते हैं। द मेड क्लीन द डिशेज इन द स्कलरी आफ्टर द डिनर पार्टी। डिनर पार्टी के बाद जो मेड थी उन्होंने डिशेज को क्लीन किया, किसमें? स्कलरी में, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो है सेनोटैफ। सेनोटैफ मीन्स होता है जहां पर स्मारक होता है वीरों का, वीर शहीदों का जो स्मारक होता है उसी को सेनोटैफ कहते हैं। इसकी मीनिंग अगर आप समझिए तो ए मोन्यूमेंट बिल्ड इन ऑनर ऑफ अ पर्सन और ग्रुप हुज रिमेन्स आर एल्सवेयर, ठीक है ना। जैसे इंडिया गेट इन दिल्ली इज अ सेनोटैफ बिल्ट टू ऑनर द सोल्जर्स हु डाइड इन द वर्ल्ड वार 1। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है हमारा 4 नंबर का क्वाड्रेंगल। क्वाड्रेंगल किसे कहते हैं? क्वाड्रेंगल ऐसी चीज को कहते हैं, ऐसे आंगन को कहते हैं जो चारों तरफ से घिरा हो, ठीक है ना, उसे क्वाड्रेंगल कहेंगे। मीनिंग ए 4 साइडेड ओपन स्पेस सराउंडेड बाय बिल्डिंग्स यूजुअली इन स्कूल्स और कॉलेजेस। अब एग्जाम्पल समझिए। द स्टूडेंट्स गेदर्ड इन द क्वाड्रेंगल फॉर द मॉर्निंग असेंबली। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। 5th नंबर का हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है इफेरवेसेंट। इफेरवेसेंट मीन्स होता है उत्साही, बहुत ही चंचल टाइप का। इबुलियंट जिसे कहते हैं, अगर इसका इंटोनिम, एक इंटोनिम की बात करूं तो इंडोलेंट इसका स्लगिश एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है ना। मीनिंग क्या होती है? फुल ऑफ एनर्जी, इंथुजियाज्म और लिवलीनेस। एग्जाम्पल, हर इफरवेसेंट पर्सनैलिटी मेड हर द मोस्ट पॉपुलर स्टूडेंट इन कॉलेज। ये इसकी एग्जाम्पल हो जाएगी। नेक्स्ट 6th नंबर का है हमारा एंड्रोमोनिया। एंड्रोमोनिया मीन्स क्या होती है? ANDROMANIA, एंड्रोमोनिया। इसका मतलब होता है पुरुषों के प्रति असमान आकर्षण, ठीक है ना। मीनिंग एन एक्सेसिव और एबनॉर्मल ऑब्सेशन विद men. Example, her extreme interest in famous male celebrities was considered a case of andromania. नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर का, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको 90% लोग गलत करके आते हैं, उसको मतलब ही नहीं पता होता है। इसका
ये है डीजावू, DEJAVU, डीजावू। इसका मतलब होता है पूर्वानुभूति, जो पहले से अनुभव हुआ हो, जो पहले से एहसास हुआ हो, ठीक है ना। इसका मीनिंग द फीलिंग दैट वन हैज ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड समथिंग बिफोर, मतलब एक ऐसी फीलिंग जो ऑलरेडी किसी ने पहले से ही उसको एक्सपीरियंस करके रखी हो। एग्जाम्पल क्या है इसका? एज आई इंटर्ड द न्यू हाउस आई हैड अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डिजावू एज इफ आई हैड बीन देयर बिफोर। ओके, नेक्स्ट है 8 नंबर का हमारा जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वो एग्जॉर्बिटेंट, EXORBITANT, एग्जॉर्बिटेंट। इसका मतलब होता है अत्यधिक, हद से ज़्यादा महंगा। मीनिंग क्या होगी इसकी? एक्सेसिवली हाई, यूजुअली रेफरिंग टू प्राइसेस और डिमांड्स, ठीक है ना। एग्जाम्पल इसका, द होटल चार्ज एन एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में होटल ने चार्ज किया फॉर अ सिंपल कप ऑफ, की सिर्फ एक कप कॉफ़ी के लिए बहुत ही ज़्यादा, अत्यधिक, बहुत महंगा उसने चार्ज कर लिया। एरेबल क्या होता है? एरेबल होता है कृषि योग्य भूमि। इसकी मीनिंग क्या है? लैंड दैट इज सुटेबल फॉर फार्मिंग एंड ग्रोइंग क्रॉप्स, इसे क्या कहेंगे? एरेबल। एग्जाम्पल समझते हैं, द फार्मर बाउट अ लार्ज पीस ऑफ एरेबल, एक किसान ने एक बहुत ही ज़्यादा जमीन खरीदी, एरेबल वो थी, एरेबल लैंड, टू कल्टीवेट वीट एंड राइस, उस पर वीट एंड राइस के कल्टीवेट करने के लिए। एरेबल लैंड वही होती है जो उपजाऊ भूमि होती है और जो कृषि योग्य भूमि होती है, ठीक है ना। 10th नंबर का है हेडोनिस्ट, HEDONIST। हेडोनिस्ट मीन्स होता है विलासिता में विश्वास रखने वाला व्यक्ति, जो सुखवादी हो, जिसको हमेशा लग्जरियस चीजें पसंद हो। ए पर्सन हु बिलीव्स दैट प्लेजर एंड हैप्पीनेस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। एग्जाम्पल क्या इसका? इसका एग्जाम्पल ऐसे समझिए, बीइंग अ हेडोनिस्ट ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज मनी ऑन लग्जरी वेकेशंस एंड फाइन डाइनिंग। तो ये रहा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसमें से कितने आपको पता थे, कितने नहीं पता थे, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े यार, वहाँ पर बहुत अच्छे लेवल पर आपको क्विजेस प्रोवाइड की जा रही है, पूरा का पूरा कॉम्पिलेशन वहाँ दिया जा रहा है, पूरा सिनोनिम्स डेली वहाँ पर कई तरह के मैं शो चला रहा हूँ। जैसे आपको एक वोकैब एज में मैं एक वर्ड लेता हूँ, उसका हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग, उसका यूसेज, उसके सिनोनिम्स, उसके 5 सिनोनिम्स, उसके 5 एंटोनिम्स विद 2 एग्जाम्पल, ये चल रहा है। उसके बाद एक सीरीज़ मॉर्निंग में मैं आपको देता हूँ, डेली वोकैब प्रोवाइड करा रहा हूँ मॉर्निंग में, फिर दिन भर कुछ ना कुछ आपको उसमें प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो बहुत ही हाई क्वालिटी कंटेंट है, वही आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो मैं खुद चेक करता हूँ, वो कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं रहता है। आप एक बार चेक जरूर करें उसको, ठीक है ना। मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।